और आपका इस कथा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देव यज्ञम हितम विद्या स्थाली पाकादिका तनु स्थाली पाकादिका क्रतु। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, कलयुग में जो आप पुण्य करोगे, जो आप पाठ पूजा करोगे, इस कलयुग में हमें उसका 25% फल मिलता है। और इसलिए कलयुग में कोई भी काम करना है तो उसको 4 बार करना चाहिए। जब सतयुग था तो 100% फल मिलता था। जब त्रेता आया तो 25% कम हो गया, 75 मिलने लगा। जब द्वापर आया तो 50 हो गया। जब कलयुग आया तो 25 हो गया। इसलिए 4 बार करोगे तो 100 गुना फल मिलेगा। इसलिए 12 में क्रमः इन 12 का भी उद्यापन करना चाहिए, अर्थात उपासना करनी चाहिए। स्वसवारे हि तेषां तु पूजा स्व स्व फल प्रदा। पूजा स्व स्व फल प्रदा। ये बार तो अलग अलग हैं, पर इन बारों का जो फल देने वाले वो महादेव हैं। शिव जी के जो बार हैं, उस बार के स्वामी भगवान सूर्य हैं। अर्थात शिव जी के लिए जो मुख्य बार कहा गया है अभिषेक करने के लिए, वो ऐतवार कहा गया है, रविवार। सोमवार शिव और शक्ति का वार है, दोनों का वार है। पर ऐतवार को, रविवार को शिव जी की पंचगव्य से यदि पूजा की जाए तो भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए शिव जी के बार के स्वामी भगवान सूर्य है, इसलिए शक्ति के बार के स्वामी सोम हैं, विष्णु के बार के स्वामी बुध हैं, कुमार बार के स्वामी मंगल हैं, ब्रह्मा के बार के स्वामी बृहस्पति हैं, इंद्र बार के स्वामी शुक्र हैं और यमराज के बार के स्वामी शनिश्चर हैं। अब भाई फल कैसा मिलेगा और क्या फल मिलता है तो आगे सुनिए जरा। आरोग्यम धन कामेश्च व्याधीनां शांतिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृतिर्हानिर्भयाक्रमम् निर्भयाक्रमम्। क्रमता तो अलग अलग है, पर बारों का फल देने वाले महादेव हैं। जो लोग बीमार रहते हैं उन लोगों को रविवार की उपासना करनी चाहिए। रविवार की उपासना करोगे तो सूर्य की उपासना हो जाएगी। इसलिए आरोग्यम, बीमारी से मुक्ति चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो तो भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। दूसरी है संपदश्चैव, अगर संपत्ति चाहिए तो सोमवार की उपासना करनी चाहिए। सोमवार को शिव और शक्ति का वार है, इसकी उपासना करने से संपत्ति में लाभ होता है। तीसरा बार है मंगलवार, ये व्याधि को शांत करता है। व्याधीनां शांतिरेव च, व्याधियों का शांत करने वाला है मंगल। किसी पर कर्जा हो गया हो, दुखों का पहाड़ आ गया हो, तो
मंगल का निवारण करे, मंगल की वजह से हुआ है। इसलिए व्याधियों को शांति करने वाला मंगल है। जिसका शरीर साथ नहीं देता, जो शरीर से कमजोर हैं, वो बुध की उपासना करें, बुधवार की उपासना करें। जो आयु में वृद्धि चाहते हैं, बृहस्पति की उपासना करें। जिनको भोग चाहिए, वो शुक्र की उपासना करें। और जो जिनको मौत से डर लगता है, वो शनिश्चर की उपासना करें। बारक्रम फलम प्राहुर देव प्रीति पुरशरम अन्येषामपि देवानां पूजाया फलदा शिवा। इन सभी का फल महादेव देने वाले हैं। देवता ओम करने से प्रसन्न होते हैं, पितर दान देने से प्रसन्न होते हैं, और भगवान कृष्ण राम इनकी प्रतिमा पूजा करने से प्रसन्न होते हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए कभी भी दान करना है तो पितरों के नाम पर दान अवश्य लिखवाना चाहिए। फलानी दादाजी की स्मृति में, फलाने पूर्वज की स्मृति में दे रही हूं, ये दे रहा हूं, पूर्वजों का नाम लेकर के दान को लिखवाना चाहिए। इसलिए पुरुषों ने कहा, शास्त्रों ने भी कहा, पूजा पाठ करना है तो बच्चों के नाम पर करो, और दान लिखवाना है तो पुरखों के नाम पर लिखाओ। जिसके पितर प्रसन्न हैं, उसके यहाँ खुशी है, शांति है। जिसके पितर नाराज हैं, उसके यहाँ अशांति। जो अपने पितरों को तिलांजलि नहीं देता है, पितर देवता उसका खून चूसते हैं, खून पीते हैं उसका। इसलिए अपने पितरों को एक लोटा जल अमावस्या के दिन, वैसे तो डेली दो, डेली नहीं तो हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार अवश्य देना चाहिए। जब पितृपक्ष आए तो पितरों को पिंडदान देना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। उस समय धरती के जो ब्राह्मण हैं वो व्यास समान रहते हैं। सब पितर पक्ष में किसी भी ब्राह्मण को आप भोजन करवा सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई दिन ना जाए जिस दिन ब्राह्मण को भोजन ना करवाया जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। बोले महाराज, हम यहां इस धरती पर पुण्य दिन किसे माने, जिसे हम ये माने कि आज हम पूजा पाठ करेंगे। कौन सा श्रेष्ठ दिन है? तो संक्रांति श्रेष्ठ दिन मनाया, ये फिर माना गया। शुद्धात्मना शुभ दिने पुण्यम सबल समफलम विदु तस्मा 10 गुणम येयम रवि संक्रमणे बुधा। संक्रांति के दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। मंदिर में आटा 10 किलो आटा दान, 10 किलो चीनी, 10 किलो चावल। बोलो जय श्री राम। ठीक है, संक्रांति के दिन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, फिर महीने की छुट्टी। हाँ, आपका अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। कथा में तो दे नहीं, लेकिन प्रत्येक संक्रांति को ब्राह्मण को दान करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। हमारे यहाँ कहा गया है दशांश दान देना चाहिए। तो महीने में तो सबकी तनख्वाह आती है, महीने में धन आता ही है, उसमें से निकाल करके दे दो। वो भी संक्रांति के दिन दो, 10 गुना ज्यादा पुण्य। बोलो शंकर भगवान की जय। तत् 10 मृगा संक्रांतो तच्चंद्र ग्रहणी दशा। उसके बाद कभी चंद्र ग्रहण लग जाए ऋषियों, तो चंद्र ग्रहण में 10% और बढ़ जाता है, 10 गुना और बढ़ जाता है। उसके बाद सूर्य ग्रहण लगे तो सूर्य ग्रहण में 10 गुना और बढ़ जाता है। उसके बाद मकर संक्रांति आ जाए तो 10 गुना और, कर्क की संक्रांति आ जाए तो 10 गुना और बढ़ जाता है। इसलिए ये अलग अलग दिन कहे गए हैं, इनमें दान पुण्य
अवश्य करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर। महादेव। उसके बाद 12 चीजों का दान करना चाहिए। कौन कौन? संभूयवा पुण्य काले दद्या दृष्ट समृद्धये गौभूतिल हिरण्याक्षा वासो धान्य गुणानि च। वासो धान्य गुणानि च। वासो धान्य गुणानि च। पहला दान लिखा गया है गौदान। किसने अपने जीवन में गौदान किया? हाथ खड़े करो। कैसी गाय की आपने दान? देखो भाटू नहीं चाहते, ठीक है। लिखा गया है कैसा दान करना चाहिए। पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणों प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी नान्यार्जिता खुर्य खुरारोस्या नान्यार्जिता कपिला हेम श्रृंगी। बछड़ा का दान नहीं कहा गया है, गाय दान। कैसी गाय? पयस्विनी, दूध देने वाली गाय होनी चाहिए, दूध देने वाली गाय। दूसरी पयस्विनी तरुणी, ऐसा नहीं कि बुढ़िया गोड़ अब तुम दान कर लिया, अब काम की नहीं रही गाय, दे दो पंडित जी को दान दे दो। नहीं, तरुणी नहीं, नहीं गाय बिल्कुल नहीं, नहीं ब्याई हो। शील रूप, शील स्वभाव की गाय। ऐसा ना हो कि पिलाने के लिए 2 आदमी बुलाने पड़ रहे हैं। करा भाई लाडू करा, गाय पिला रहे हैं हम लोग। ऐसी खतरनाक गाय नहीं, शील स्वभाव वाली। गुणों प्रपन्ना कपिला है श्रृंगी। जब गाय का दान करें तो लिखा गया है उस गाय की सींगों पर थोड़ा सोना लगा दे। लगाया आपने? उसके पैरों में चांदी लगा करके फिर गाय का दान करें। देखना आपके लिए हर जगह के दरवाजे खुल जाएंगे। अपने रहते रहते एक बार गाय दान जरूर कर लेना। बोलो जय श्री राम। गौदान मुक्ति करवाता है। हमारे यहां नरक हैं, 28 प्रकार के नरक हैं पुराणों में नाम। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, सीतप्रम, शूकर, मुकलाला, भक्ष, बैतरणी, पूयोत, प्राणरूत, बहुत सारे नाम हैं। उसमें जो बैतरणी नाम का नरक है उससे पार कराने वाली हमारी गाय माता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए गाय दान करना है। दूसरा दान है भूमि दान। किस किस ने भूमि दान किया? हाथ खड़े करो। नहीं दी? भूमि बड़ी महंगी हो रखी है वैसे भी। दान की बात करते हो महाराज जी? बोलो जय श्री राम। खतरनाक महंगी हो रखी भूमि। तो दान जय कम ज्यादा बोलते हैं, दान चेंज करियो, है ना? जिनके पास है, हमारे जैसे ब्राह्मणों को देना चाहिए टुकड़ा। जो महाराज हमारी तरफ से आपके लिए थोड़ा बना लो, जरा कहीं बड़ा बना लो, ठिकाना। बोलो जय श्री राम। तो भूमि दान, जो यहाँ भूमि दान करते हैं उसके लिए भगवान की भूमि हमेशा खाली रहती है। बोलो जय श्री राम। इसलिए भूमि दान। तीसरा दान कहा गया है तिल दान। तिल दान भी हमें धन देता है। तिल 2 प्रकार के होते हैं मेरी माँ, एक सफेद और एक काला।
तो जो काले तिल हैं वो देवताओं को चढ़ते हैं और जो सफेद तिल हैं वो पितरों को चढ़ते हैं, पितरों को। इसलिए जब आप अपने पितरों को तिलांजलि दें तो सफेद तिलों की तिलांजलि देनी चाहिए, और जब आप हवन करें तो काले तिलों से हवन करना चाहिए। तिल भगवान की पसीने से प्रकट हुआ है, तिल। इसलिए आजकल जो काम घी नहीं करता वो तिल का तेल कर देता है। घी तो नकली होता है, 100% नकली है। किसी भाग्यशाली के पास होगा गाय का शुद्ध घी, नहीं तो तिल का तेल, क्योंकि तिल भगवान के पसीने से प्रकट हुआ है, इसलिए तिल का दान करना चाहिए। आगे है स्वर्ण दान, सोने का दान। स्वर्ण दान तो बहुतों ने किया होगा। स्वर्ण दान भी हमें मुक्ति प्रदान करता है। उसके बाद घी दान, घी भी दान करना चाहिए। ले आओ कहीं से बढ़िया साफ सुथरा घी। वैसे रामदेव का ठीक लगेगा आरती के लिए, है ना महाराज? यहाँ हम आरती है, घी है आरती के लिए कि तेल से हो रही है ना? तो घी दान, घी खाने में फायदा करता है, जलाने में ज्यादा फायदा करता है। कभी गौर करना, खाओगे तो मोटे हो जाओगे, अगर जलाओगे मोटे होगे तो बीमारी आ जाएगी, अगर जलाओगे तो ज्यादा फायदा करेगा। अगर हम लोग घी को जलाते हैं तो हमारे अंदर की एक अग्नि है जिसका नाम है जठर अग्नि। जब घी को हम जलाते हैं तो जठर अग्नि प्रबल होती है, इसीलिए घी खाने में नहीं जलाने में फायदा करता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए घी दान, वस्त्र दान। वस्त्र दान का फायदा तो इतना है कि सीधे ही पितरों के पास पहुंचते हैं जो वस्त्र दान करते हैं। इसलिए वस्त्र दान, धान्य दान, गुड़, चांदी, नमक, नमक भी कहा गया है शिव पुराण में, नमक का दान करना चाहिए। जिनको भूख कम लगती हो वो नमक दान करें। खाना पाचन, भूख भी ज्यादा लग जाएगी तो नमक का दान करें। कुष्मांडा कोई फल होता है, कन्यादान, ऐसे 12 प्रकार के दानों का वर्णन है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगे ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप शिवलिंगों में कौन सा श्रेष्ठ शिवलिंग है उसकी महिमा बताई। तो वहां मिट्टी का शिवलिंग श्रेष्ठ बताया। शिवलिंग के ऊपर का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसका क्या निर्णय है महाराज, ये भी बताइए। ये भी हम कल बताएंगे। शिव जी का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्या इसका निवेदन है, तो ये भी हम कल बताएंगे। शिव जी के ऊपर जो पैसा चढ़ता है शिवलिंग के ऊपर, वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी हम कल बताएंगे। शिव जी जो भगवान राम के भगत होते हैं, कृष्ण के भगत होते हैं, वो कहते हैं कि शिव जी का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्या उन लोगों को शिव जी का प्रसाद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी हम कल बताएंगे। और उसके बाद बिल वृक्ष की क्या महिमा है उसको भी हम कल बताएंगे। रुद्राक्ष कहां से प्रकट हुआ, कैसे कहां रुद्राक्ष पैदा होता है, कौन कौन से रुद्राक्ष होते हैं, कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं, इन सब कथाओं को हम कल सुनेंगे। शिव जी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जो नारायण का नाम लेते हैं शिव जी का अपमान करते हैं, भगवान शिव उनको दंड देते हैं। जो लोग शिव जी का नाम लेते हैं लेकिन नारायण की निंदा करते हैं, ऐसों को भी भगवान शिव दंड देते हैं। और जो राम का नाम लेते हैं, शिव जी की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को राम ही दंड देता है। तो कैसा दंड दिया ये भी हम कल सुनेंगे कि नारद ने शिव जी की निंदा करी और भगवान नारायण ने उस नारद को दंड दिया, खतरनाक दंड दिया बिल्कुल। तो इन सब कथाओं का रस स्वादन हम कल करेंगे। आज वाणी को यहीं पर विराम, शेष चर्चा कल करेंगे। कल बहुत महत्वपूर्ण कथा है, बिल वृक्ष की कथा, बिल के पेड़ की कथा, रुद्राक्ष की कथा, शिव जी के ऊपर प्रसाद की कथा, शिव नाम की कथा, शिव जी के त्रिपुंड की कथा, बड़ी बड़ी कथाएं हैं कल।
तो कल हम इन कथाओं का रसस्वादन करेंगे। तो थोड़ा आप इस कथा का प्रचार प्रसार करिए, कह दीजिए बोले महाराज बहुत अच्छी कथा हो रही, थोड़ा झूठ बोल देना और बोलना चले चले